हरे कृष्णा। तो चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेसेस। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आपको उनके आंसर्स भी बिल्कुल सही निकल गए। तो आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस एंड देन लेट्स गो अहेड। सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। पहला आंसर आया किसी को? अच्छा, सब लोग सुन रहे हो ना? सबको सुनाई दे रहा है मेरी बात? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू हियर मी? कितने लोग को सुनाई दे रही है मेरी बात? यशराज कदम, दिनकर पोपल घाट, भार्गव, परमार,
ओके। भावेश। ओके। और श्रद्धा। ओके। आर्य नाजरकर। ओके। विशेष। ओके। ठीक है, चलिए। अच्छा, कितने लोग प्रेजेंट हैं आज अपार्ट फ्रॉम दीज? जितने लोग यस बोले हैं उनके अलावा भी कोई हैं? वरना मैं आपका अटेंडेंस बदल देता हूं आज का। हर्षल। ओके। आर्या कोकले। ओके। कोकटे। और कौन? बस? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। बस 11 लोग हैं? सीरियसली? लेकिन 15 पार्टिसिपेंट्स। हाँ ठीक है, दो हटा दो और दो बाकी हैं। 12 स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, आज क्या छुट्टी है क्या बाकी सबके लिए? ठीक है, एनीवेज नो प्रॉब्लम। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। प्लीज सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस। टेक 1 मिनट टाइम। किसी को आंसर आया तो बोलो। साइड प्लीज। कौन सा साइड चाहिए? तो ये लेफ्ट साइड चाहिए कि राइट साइड चाहिए? चलो लिखो। रिप्लाई करो जल्दी। आया तो आंसर। आगे आंसर यशराज।
ओके, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट वन। आप लोग से होने वाला है नहीं लगता है। 30 डिग्री आया। So first question, light enters from a vacuum into a medium. तो ये मीडियम है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मीडियम का बोलो म्यू। ठीक है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट इस प्रकार से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डबल है। ओके, तो आई कैन राइट आई एज 2r। ओके, तो साइन आई अपॉन साइन r is equal to mu2 by mu1. So mu2 by mu1. So sin I can be written as sin 2r upon sin r is equal to mu. Sin 2r can be written as 2 sin 2r can be written as 2 sin r into cos r upon sin r is equal to mu. So you see that sin and sin gets cancelled and we get cos r is equal to mu by 2. Okay, find angle of refraction. Cos r is equal to mu by 2. So r is equal to cos inverse of mu by 2. ये है पहला आंसर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। आप लोग को 30 डिग्रीज कहां से आया रे? दिनकर पोपल गार्ड कुछ भी फेंकते हो गया ऐसे ही फेंकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे और तू बोलता है 30 डिग्रीज। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, निकाल दिया आंसर। तो ये है पहला क्वेश्चन। आया समझ में आप लोग को? चुप, कुछ भी। लेट आर इक्वल टू 30 डिग्री, पीटूंगा पकड़ के। मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखो यहाँ पे भी वैल्यूज नहीं दिया है तो आंसर में वैल्यूज नहीं आएंगे, फॉर्मूलेस आएंगे। ऑन अ स्लैब ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम म्यू, if reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular, if the refracted ray and the reflected ray, मैं बोला था कुछ partial reflection कुछ partial refraction हो सकते हैं, कुछ वैसा ही केस है ये वाला। तो ये नॉर्मल है, लाइट इंसिडेंट है, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे हैं वो परपेंडिकुलर हैं। They are perpendicular to each other. Find the relation between mu and I. So find the relation between mu and I. इसके लिए जगह चाहिए तो मैं ये वाला रब कर देता हूं तब तक। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बेशरम होके पूछ सकते हैं। If somebody is not getting, please be shameless to ask. I don't mind explaining. हमारे टीचर के सामने बिल्कुल शर्म नहीं दिखाना चाहिए। ओके, तो क्या दिया है देखो, आपको पता है ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, या फिर हम पाई कह सकते हैं, करेक्ट। तो देखो पाई इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए आई लिया, प्लस ये 90 डिग्रीज है, पाई बाय 2, प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r. So from this I can write pi minus pi by 2 is pi by 2 is equal to I plus r. So I can write r is equal to pi by 2 minus I. So this is the value for r. So using this value, if I write a formula, sin I by sin r is equal to mu by 1, because light is falling on a medium mu, and assume that it is coming from vacuum. So I can write sin I upon sin r, r की जगह मैं sin pi by 2 minus I लिखूंगा तो equal to mu. तो sin pi by 2 minus theta is cos theta, so sin theta by cos theta is
tan I, that is equal to mu. So I get I is equal to tan inverse of mu. Okay, we got the answer, tan inverse of mu. Got it, sir? If you got it, sir, please respond saying that yes, I got it, then I'll proceed ahead. Understood? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो. Yes, no. फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो. बस 4-5 लोग यस सर बोले, बाकी सब सो रहे हैं. Next, let me take some 2 more questions and then proceed. Please solve these questions.
So try this question. Take 1 minute time, solve this question. तो ये क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। यशराज को आंसर आया, बस किसी और को आंसर आया? कोई और ट्राई कर रहे हैं? और शैल आई सॉल्व इट? बताओ जल्दी कुछ। परिमल शेरेकर को 1 मीटर आया। ओके, लेट मी सी। 1 मीटर आया परिमल शेरेकर को। वैसे क्वेश्चन कैलकुलेट द टाइम टेकन, तो 1 मिनट कैसे आया रे? I couldn't get. How did you get 1 minute? 1 meter? Yeah, 1 minute.
Okay, let me check it. Solve करते हैं. A light ray falling at an angle of 53 degree with the surface of a clean slab of ice of thickness 1 meter. Okay, 1 meter का thickness है उसका. 1 meter का thickness है. तो लाइट 53 एंगल पे गिर रहा है. ठीक है. और डेफिनेटली वो कहां से कहां आ रहा है? वैक्यूम से एक ग्लास स्लैब में आ रहा है, तो वो पक्का रिफ्रैक्ट करेगा और फिर जैसे ही ग्लास स्लैब खत्म होगा वो वापस चला जाएगा बाहर उसी एंगल पे जिस एंगल पे आया था. आप लोग को याद होगा आपने 9th या 10th में ये एक्सपेरिमेंट किया है. यू हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट इन 9th और 10th, ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट. कितने लोगों ने किया है ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट? थिकनेस जो है वो 1 मीटर. somebody might have done it. हाँ, मीमा बोल रहे हैं सब, पता है सबको. okay, and is refracted into it at an angle of 37 degrees. और दिया है ये जो एंगल है ये 37 डिग्रीज है. ऑब्वियस है ये 37 है तो ये भी 37 है. अगर लाइट ग्लास स्लैब नहीं होता तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चला जाता, लेकिन अभी लाइट जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया. आप देख रहे हैं थोड़ा सा खिसक गया इस तरह. कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट रेस टू क्रॉस द स्लैब. स्लैब को क्रॉस करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये तो इन वैक्यूम है, हमें ये नहीं यूज करना है. हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि ग्लास में उसका स्पीड क्या है. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. okay, that is the first thing we should calculate. So let's calculate. Very simple. Sin I by sin R is equal to mu by 1. क्योंकि ये वैक्यूम है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे mu है, तो mu by 1. तो sin I by sin R is mu by 1. So I will write sin I is 53, sin 53 upon sin 37 is mu. Okay, sin 53 can be written as 4 by 5 and sin 37 can be written as 3 by 5. That is equal to mu. So देखिए यहाँ पे 5 और 5 कट गए, 5 और 5 कट जाते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. sin 53, sin 37, cos 53, cos 37, tan 53, tan 37, ये बहुत पॉपुलर एंगल्स हैं और आपको याद रखना चाहिए. tan 37 is 3 by 4, tan 53 is 4 by 3, sin 37 is 3 by 5, sin 53 is 4 by 5, cos 37 is 4 by 5 and cos 53 is 3 by 5. ये वैल्यूज को आपको रटना होगा. दीज आर वेरी फेमस वैल्यूज और फिजिक्स में ये वैल्यूज 1000 बार यूज करेंगे आप लोग, तो बेस्ट रहेगा आप अगर रट लो तो. बेस्ट इज इफ यू मग इट अप. सो म्यू इज इक्वल टू 4 by 3. तो आपको म्यू का वैल्यू मिल गया 4 by 3. ओके, तो म्यू मिल गया, तो मुझे अभी वेलोसिटी मिलना काफी आसान है क्योंकि म्यू इज इक्वल टू c by v. सो v इज इक्वल टू c by म्यू, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू. और म्यू 4 by 3 है तो 4 by 3, तो 3 ऊपर गया तो 9 by 4. तो 9 by 4 कितना होता है? 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब में स्पीड मिल गया मुझे 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब ट्रैवल कितना करना है लाइट को? लाइट को डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द स्लैब. श्री चैतन्य कृपाधरो देखो लाइट को डिस्टेंस ये वाला ट्रैवल करना है. लाइट को डिस्टेंस सिर्फ t नहीं ट्रैवल करना है, थोड़ा टेढ़ा ट्रैवल कर रहा है. देखो ऐसे, तो ये हुआ t, तो ये कितना होगा? ये एंगल 37 है, थीटा बोलो. तो साइन cos थीटा इज
एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट इज थिकनेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मुझे चाहिए, तो h इज इक्वल टू t बाय cos 37, तो हाइपोटेन्यूस इज t कितना 1 मीटर, 1 बाय cos 37, cos 37 इज 4 by 5, तो 4 upon 5 meters. This is the distance to be traveled and this is the speed. So now you can calculate what is the time taken. You know that time taken is equal to distance upon speed. That is the time taken. T is not thickness, T is time taken. So distance is 5 by 4 and speed is 9 by 4. Speed is 9 by 4 into 10 power 8. तो देखिए 4 4 कटते हैं, 10 पावर 8 को ऊपर भेजो, तो 5 by 9 into 10 power minus 8 seconds. तो 5 by 9 into 10 power minus 8 seconds, इसको 50 by 9 into 10 power minus 8 seconds कहो, तो आंसर फाइनली कितना आता है? व्हाट्स द आंसर? So time taken is equal to 50 by 9 into 10 power minus 9 seconds. तो 9 5 is 45, 9 6 is 54. So 9 5 is 55.50. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5.56. 5.56 into 10 power minus 9 seconds. ये आंसर है. Yes, I got it. Correct. आप लोगों को सही आया कि नहीं, आप अब बताओ. Yes, I was wrong. I consider displacement not distance. Interesting. Very bad. सर वैल्यू उल्टा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वैल्यू उल्टा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सानिका पाटिल, क्या क्वेश्चन क्या था? प्रैक्टिकल एग्जाम में भावेश राजपुरोहित का ये प्रैक्टिकल था, तो भावेश आंसर बता दो. साइन -53 लेंगे तो साइन 37 है, कुछ भी. साइन -53 is minus sin 53. Sin minus theta is called as minus sin theta. Sin of minus theta is minus sin theta. याद रखिए ये फॉर्मूला. But cos of minus theta is cos theta. याद रहेगा ना आप लोगों को? Remember this. Tan of minus theta is minus tan theta. This question I hope you understood. अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे. चलो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया हम लोग को. बेसिक स्नेल्स लॉ को लेकर 3-4 क्वेश्चन कर लिए. अब आगे बढ़ते हैं. So let's learn something very interesting. सोचो एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है. समझ जाओ कि अंदर एक लिक्विड है, ठीक है? ओके. और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. उस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब ये लिक्विड से एक वर्टिकल ड्रॉ करो. तो ये हो गया नॉर्मल. अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? यहां से नॉर्मल.
और नॉर्मल के जस्ट पास में या फिर नॉर्मल के ऊपर यशराज कदम झांक के देख रहा है। यशराज कदम के आंखें नीले नीले, इस प्रकार से झांक के देख रहा है, बड़ी बड़ी एकदम दारू पिया हुआ आंखें देख रहे। सबको दिख रहा है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। आपको समझाने के लिए थोड़ा और साइड में ड्रॉ करता हूं। अच्छा, पानी कुछ तो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आप कुछ चीज डालते हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? बताओ, आप लोग कभी ऐसा देखे हैं किसी चीज को, तो आपको क्या दिखा है? क्या होता है? यस, लुक्स क्लोजर, लुक्स ब्लर, लुक्स ब्लर। क्या ब्लर हो गया? मैं ब्लर हो गया क्या? ठीक तो दिख रहा है? उठाने पर मिस हो जाता है। इमेज डिविएट हो जाता है। अरे नालायक कहीं के लोग, आप लोग एक पेंसिल को पानी में डुबा के देखते हो तो लगता है कि पेंसिल टूटा टूटा है, और उसमें आप एक नींबू डालते हो तो नींबू बड़ा साइज दिखता है और नींबू थोड़ा ऊपर दिखता है। इवन आप एक्चुअल स्विमिंग पूल में जब सरफेस को देखते हो तो लगता है कि सरफेस और ज्यादा नजदीक है, लेकिन एक्चुअल में इतना नजदीक नहीं होता है, सरफेस थोड़ा और भीतर होता है। करेक्ट? तो ऐसा क्यों होता है? वाई दिस हैपन्स? तो ध्यान से देखिए ये क्यों होता है। तो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है वो यहाँ पे डिविएट करता है, इस प्रकार से डिविएट करता है। और थोड़ा दूर दिखाता हूं तो आपको क्लियर कट समझ में आए। देखो इस प्रकार से डिविएट करता है लाइट, लाइट गेट्स डिविएटेड लाइक दिस। ठीक है, जब लाइट ऐसे मुड़ जाता है तो लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इतना ऊंचा वैसे दिखा नहीं है, बस मैंने इसको थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा किया ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ऑब्जेक्ट उठ जाता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज formed somewhere here. This fellow thinks that the object is here because the light gets refracted. और आपको ये बात मैं बताना भूल गया, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है। whenever light enters from a ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इनटू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी कि ग्लास से पानी या फिर ग्लास से हवा, तो लाइट जो है वो नॉर्मल से और दूर चला जाता है। ठीक है? एंड उल्टा, इफ mu1 is less than mu2, यानी ऑब्जेक्ट इज एंटरिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम इनटू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, लाइट जो है वो नजदीक चला जाता है। किसका? लाइट जो है वो नजदीक चला जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टूवर्ड्स चला जाता है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन का एक लॉ है, ये याद रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा है, इसलिए वो देखो टेढ़ा होके जा रहा है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है। अब ध्यान से देखिए, मैं अभी दो ट्राइंगल्स फॉर्म करता हूं यहाँ पे। आई विल ट्राई टू मेक टू ट्राइंगल्स, केयरफुली ऑब्जर्व। एक ट्राइंगल हो गया ये, और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये। देखिए दो ट्राइंगल है। ये जो टोटल हाइट है इसको मैं कैपिटल एच कहूंगा, और ये जो अभी एपरेंट हाइट है इसको मैं स्मॉल एच कहूंगा। एपरेंट हाइट स्मॉल एच है, टोटल हाइट नहीं, डेप्थ एक्चुअली, टोटल डेप्थ एच है, एपरेंट डेप्थ अभी एच है। ये कॉन्सेप्ट अभी जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कहते हैं इसको। क्लियर है? यस, एपरेंट एंड रियल डेप्थ। तो आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में ये जो बेस है, बेस दोनों में सेम है, करेक्ट। बेस को मैं x कहूंगा तो ये भी x है। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। साइन आई इज इक्वल टू, या tan आई इज इक्वल टू x बाय कैपिटल H, एंड tan r इज इक्वल टू x बाय स्मॉल h। और आपको पता है if I and R are very small, tan I can be assumed as sin I, and tan R can be assumed as sin R। ये मैं आप लोग को कल ही बताया था। जब एंगल्स छोटे होते हैं तो tan sin में फर्क नहीं दिखता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं वैल्यूज में, इसलिए tan और sin को हम सेम कंसिडर कर देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग है तो कल तक मुझे बताएंगे ये कैसे पॉसिबल है। यू हैव टू टेल मी टिल टुमारो हाउ इज इट पॉसिबल। थिंक अबाउट इट डीपली, डोंट सर्च इन इंटरनेट, ट्राई बाय योरसेल्फ। एंगल आई और एंगल आर अगर छोटे होते हैं तो tan आई sin आई कैसे हो जाता है, थीटा छोटा होता है तो tan थीटा sin थीटा ऑलमोस्ट सेम कैसे हो जाते हैं, ये आप मुझे सोच के बताइए, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो लेट अस डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, अब इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिलता है tan I बाय tan R इज इक्वल टू x बाय कैपिटल H अपॉन x बाय स्मॉल h। और आपको पता ही है x और x जो है कट जाते हैं, और h ऊपर गया, कैपिटल H नीचे रह गया, तो स्मॉल h बाय कैपिटल H। और आपको पता है tan I बाय tan R को हम एज्यूम मार सकते हैं sin I बाय sin R, बिकॉज द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि ये जो लड़का है यशराज कदम, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल के नजदीक से दिख रहा है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर छोटे हैं। ये एजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो sin I बाय sin R is equal to h by capital H, but by Snell's law sin I by sin R is equal to mu। सॉरी, यहाँ पे sin I by sin R, एंगल अंदर है बाहर जा रहा है, तो बाहर 1 है और अंदर म्यू है, तो 1 बाय म्यू होगा। ध्यान देके लिखिए, ऑलवेज द अदर मीडियम अपॉन द प्रेजेंट मीडियम। तो 1 बाय म्यू होता है यहाँ पे sin I बाय sin R। तो देखिए फाइनली आई गेट h बाय h इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, सो आई गेट h इज इक्वल टू कैपिटल H बाय म्यू। दिस इज apparent डेप्थ। लेकिन क्वेश्चंस आपको केयरफुली पढ़ना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है apparent शिफ्ट क्या है, तो apparent शिफ्ट क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? apparent शिफ्ट इन डेप्थ किसे कहते हैं? apparent शिफ्ट इन डेप्थ। अगर ये टोटल h था पहले, अभी h हो गया, तो ये जो है ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट को मैं कहूंगा डेल्टा h। सो डेल्टा h
इज नथिंग बट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यानी कि कैपिटल H माइनस h बाई म्यू. h को कॉमन निकालो तो 1 माइनस 1 बाई म्यू. दिस इज द shift in the depth, apparent shift in the depth. Hypotenuse and base becomes nearly same. गलत 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 गलत. ओके, आई बात समझ में apparent depth की. नोट कीजिए इसको, और इसके ऊपर आपको मैं एक आधा क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर आज के लिए ब्रेक लेंगे. कल हम एक और मॉडल देखेंगे, इसी का एक और मॉडल देखेंगे और उस पर डिस्कशन कल चलेगा. तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, चंक बाय चंक सबको आराम से प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं ताकि आप ऑप्टिक्स में परफेक्ट हो जाओ. बाय द एंड ऑफ द टॉपिक ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आपसे जेईई मेंस और नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस तो बन ही जाना चाहिए. ऐसे हम लोग प्लान आउट करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप पेशेंटली सॉल्व करते जाइए मेरे साथ साथ, तो आपको फायदा होगा. आप अगर टाइम पास के जैसे लेंगे इसको तो बिल्कुल टाइम बर्बाद हो रहा है आपका भी, कुछ फायदा नहीं होगा. तो आपको प्रैक्टिस पक्का करना चाहिए मेरे क्लासेस के साथ साथ. कितने लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, सच सच बताओ. और कितने लोग मजा लूट रहे हैं लॉकडाउन का, टिकटॉक वीडियोस देख रहे हैं बैठ के. देखो, भावेश राजपुरोहित बोल रहा है मी, परिमल शेरेकर भी बोल रही है मी. टिकटॉक वीडियोस देखते हो रे तुम लोग. Bhavesh Rajpurohit is doing practice with fun. Harshal, I am serious. You are serious about what? Watching TikTok. Serious about what? I practice only NCERT now. No problem. Practice something. I don't mind if you are reading NCERT. There is no problem. Something you do. आपके ये जो प्री जूनियर कॉलेज ज्वाइनिंग डेज वेस्ट नहीं जाना चाहिए. कुछ तो फायदा होना चाहिए आपसे. About JEE. Oh, you are very serious about JEE. So are you making JEE videos on TikTok? सच सच बताओ, आप में से कितने लोग टिकटॉक देखते हैं. टिकटॉक 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 टिक टिकटॉक 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 टिक टक 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 टिक 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 टिक. देखो, एक दो, कितने अच्छे बच्चे. नो सर, आई डोंट वॉच. परिमल शेरेकर. ओके, गुड गुड बॉय. और कोई. Except YouTube and WhatsApp. YouTube is sufficient. YouTube is sufficient to spoil time. पता है YouTube पे जितने वीडियोस हैं, पूरे वीडियोस को कंप्लीट करने के लिए ऐसा मैंने सुना है लगभग 300 ईयर्स लगेंगे. कंटिन्यूअसली देखोगे रात दिन में एक करके. अभी तो लॉकडाउन में वो बढ़ गए रहेंगे. ओ, YouTube पर विद्या सरिता ब्रिज कोर्स. कितना कितना नेक आदमी है तू. बहुत ही नेक बच्चा है.
अच्छा, तो आप इंस्टाग्राम के फैन हैं हर्षल जी, टिकटॉक यूज नहीं करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करके रखे हैं यशराज कदम। अरे रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन है तो जाके ऑफ करने में थोड़ी टाइम लगता है कुछ भी। अच्छा, वो चला गया मेरा, didn't get it, अच्छा ओके, I'll see। सर पीसी से किया है, फोन में ऑप्शन नहीं मिल रहा है। गुड गुड गुड, नो प्रॉब्लम। सबने इसको फोटो खींच लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर एंड डेप्थ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चेक करेंगे तो अपर एंड डेप्थ के कई सारे क्वेश्चंस हैं। आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे ना जेईई एडवांस में, उसमें भी अपर एंड डेप्थ के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग इसको सीरियसली पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और कल इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ हम इस क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग बंद।